उसको अटैच किया था तहसीलदार साडूरा के साथ, क्योंकि वहाँ पे आगे और इनकी तो ये सारे एम्प्लॉयज ऑफ कंसर्न इसलिए हैं क्योंकि कल को ये इनके साथ भी होता सेकंड इसके अंदर आना नहीं वहाँ पे ऑलरेडी 3 4 आप बोलो टाइम 3 बजे का क्लिप वीडियो क्लिप इसमें जाके इससे पहले दीपक चंद इंदर कौर जिनको स्कूल में जाके लानत छीन नौकरी पे घर वापस नॉर्मल अमन है, टूरिज्म आसमान से हो रहा है, ये देखिए नॉर्मल है या नहीं नहीं चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप बहुत बड़ी हस्ती है सर, हमें वापस भेज दीजिए। दफ्तर में काम करते हैं, हमारे जितने में समझो कि हमने आज ये पता नहीं है क्या नहीं है मुझे जो हम हिंदुस्तानी हैं ना, हम लोग अल्लाह जाने कहाँ से कब मारेंगे और कब उन तक आज़ाद जगह का रखते जहाँ जिनकी माँ और बहन ये भी समझेगी खुद भी समझेगी सेफ है, उनको उन जगहों पर मत रखो जहाँ हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उनको ये सूट करता है। पंडित मरता है कि हिंदुस्तान में उसको बेचते हैं, जिस तरह आपको ले गए बाहर, उसको बेचा उन्होंने और फिल्म बनाई। बिल्कुल सही कहा कि इनका जाना तो दैट विल बी सुसाइडल जरूर फॉर ऑल ऑफ। हाँ, दूसरा ये भी है कि तो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता है तब तक, जैसे आपने सही कहा डीसी ऑफिस में दूसरी जगह, सो दैट इट कांट बी 100% सिक्योर, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बेटर देन some sense of security एग्जैक्ट will come एग्जैक्ट। ये मीटिंग ये जो राहुल भट्ट के जो मौत है अनफॉर्चुनेट अलमनाक, उसके बाद कई कश्मीरी पंडित वफूद हमें मिलना चाहते थे, PAGD के लीडरशिप को, डॉक्टर फारूक साहब को, महबूबा जी को, और हमारे साथ एक और साथी मुजफ्फर शाह साहब भी बैठे हैं। तो एक साथ मिलकर वो मिले हमें और हमने उनके जायज़ जो एक परेशानियां पैदा हुई है उन सबों के लिए जो यहाँ काम कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, जो रह रहे हैं पिछले कई सालों से, अब लाजमी तौर पर उनमें एक बड़ी परेशानी पैदा हुई है, डर पैदा हुआ है। ये अफसोसनाक है कि कल लाठीचार्ज भी हुआ, वो एक प्रोसेशन निकाल रहे थे, अपने मुतालबात को दोहरा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था, अफसोसनाक है उन पर लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि यहाँ हमारे इस रीजन में अब लाठी के बगैर और कोई दिखता नहीं है। हमने आज ये भी फैसला किया कि उनकी जान और माल की हिफाजत का सवाल है हम सब के लिए, और हम अपने आवाम सारे बरादरी को ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये सियासी मसला नहीं, ये वारदात है, इंसानी खून बह रहा है, और इसीलिए हम सबको मिलकर एक दूसरे की हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जितना भी हो सके हमें हर मकतब फ़िक्र से अपील करनी चाहिए, चाहे कश्मीरी पंडित हो, यहाँ काम करने वाला मज़दूर हो, जो भी, हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को महफूज महसूस करें, और साथ ही साथ सरकार को ये बावर कराए कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें, महज वादों को नॉर्मलसी के, फेक नॉर्मलसी के नैरेटिव को ना दोहराए, बार बार कुछ करें जिसमें आने वाले वक्त में टूरिस्ट आने वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। और ये हमारे जो कश्मीरी पंडित, एक मसला है उनका, वो ये कहते हैं यहाँ हम काम कर लें, डर है हमें
हमें ऐसी जगहों पर काम करने के लिए कहा जाए जहां हमें तहफ़्फ़ुज़ हो। ये बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमें ऐसी अकोमोडेशन दी जाए जहां हमारा अयाल महफूज हिफाजत से रहे और उनमें एहसास हो कि हम सलामत हैं। और हमने मशवरा दे दिया उनको कि हम एक तो गवर्नर साहब से मिलेंगे, उनके साथ इस सवाल को लेकर बात कर लें, अपनी तजावीज़ भी पेश कर लें और देखते हैं उनका रिस्पांस क्या होगा। और साथ ही साथ हम तमाम सियासी फ़िक्र के, तमाम सिविल सोसाइटी को ये अपील करना चाहते हैं इस दर्दनाक हादसे को एक बड़ी